अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है, जहाँ पे कि पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे 12 दिन से, आज 12वां दिन है, यहाँ पे अनशन किया गया है। क्या कहेंगी मैम, जिस प्रकार से 12 दिन आज हो गए हैं, उसके बाद भी कोई अभी ठोस निर्णय नहीं लिया नहीं, गया? अभी तो तक तो कोई ठोस निर्णय नहीं है। लोक भवन तक भी आदमी गए हैं, लेकिन कुछ ऐसा आश्वासन नहीं आया है। हम लोग को खुद चिंताजनक स्थिति हो गई है। दोनों भैया भी वहाँ एडमिट हैं हॉस्पिटल में, एगो भैया हैं तो ये भी लाचार स्थिति में ही है। आप पीएचडी कर रही हैं? डबल पीएचडी अवार्डेड हो चुके हैं, एक नहीं दो। इसलिए तो मैं ज़्यादा हतोत्साहित हूँ 2026 के ये नई नियमावली को सुन करके। कोई भी होगा ना, मेहनत किए हैं, नर्सरी से लेकर के 46 बरस उम्र हो गया है, मेहनत बेकार जाएगा तो किसी को भी लगेगा। कहते नहीं बन रहा है कि सरकार को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है कि हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जो अनुचित हो। हम लोग कोई उग्रवादी आतंकवादी तो है नहीं, हम सिर्फ वो मांगे रख रहे हैं जो होनी चाहिए थी और पहले से थी। ऐसा नहीं है कि हम कोई नई मांग कर रहे हैं, या उनको जो भी अगर वो चाहते तो संवाद करके चीज़ों को एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करके समझ सकते थे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि जो नियम आप ला रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट क्या होगा, उससे शिक्षा व्यवस्था का स्तर कहाँ जाएगा। इस चीज़ की चिंता किसी को भी नहीं है। बस मनमाने ढंग से अपने नई नई नीतियाँ ले आइए, और वो भी बिल्कुल, अगर सच में बोलूँ तो ये गैर कानूनी तौर पे है, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से ला रहे हैं। क्योंकि जब आपका एक नोटिफिकेशन का चल रहा है, उस बीच में आप नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। कम से कम जो लोग पहले से इंतज़ार में बैठे हुए हैं उनका अच्छे से सब कुछ हो जाए। जब परमानेंट वाला वैकेंसी का वो करना होता है तो सरकार को 2019 से 2026 अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है 5 सब्जेक्ट्स का, लेकिन जब कॉन्ट्रेक्चुअल वाला करना होता है तो सब कुछ ऐसे चुटकी बजाते हुए 3-4 महीने में निपट जाता है सारा काम। ऐसा कैसे होता है? ये मुस्तैदी परमानेंट वाले में क्यों नहीं होती है? क्यों इसमें 2013 में हुआ तो इतना टाइम लगा, उसके बाद 20 में 19 में निकाला इन्होंने, तो फिर से 26। तो इतना समय नहीं लगना चाहिए ना। आप अभ्यर्थियों का तो समय आप पूरा निकाल दे रहे हैं ऐसे ही। हम ये फॉर्म भर के सोचते हैं कि 1-2 साल में हमें हो जाएगा, बहुत से ज़्यादा, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि आयोग बनने के बाद भी 7 साल लग जाएंगे। तो अगर उसके बाद हम रोड पे ना उतरे तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, बताइए। और डोमिसाइल नीति की भी बातें कही जा रही है। जी, डोमिसाइल नीति होनी ही चाहिए, क्योंकि बात यह है कि किसी भी अदर स्टेट में ऐसा नहीं है कि वो लोग खुलकर सामने से बताते हैं कि अच्छा ऐसा है हमने, बट इनडायरेक्टली हर जगह होता है। आप ये एमपी का फॉर्म भरिए, ठीक है, आप किसी भी स्टेट का फॉर्म भरिए, वो लोग क्या करते हैं, आपको बोल देंगे कि 10th लेवल पे आपका ये यहाँ का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, तो गुजरात का गुजराती होना चाहिए, एमपी का सब्जेक्ट होना चाहिए, उड़ीसा में उड़िया होना चाहिए। तो हम लोग कहाँ से लाएंगे 10th वाला सब्जेक्ट? तो ऑब्वियसली हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है, वो अपने स्टेट वालों के लिए एज बहुत ज़्यादा अपर लिमिट रखते हैं, लेकिन अदर स्टेट्स वालों के लिए 28 बहुत, मतलब जो मिनिमम से मिनिमम वो कर सकते हैं ना, वो रखते हैं। तो उस 28 के एज में एक इंसान के लिए पीएचडी करके अवार्ड के साथ अप्लाई करने की स्थिति में होना बहुत मुश्किल के बिहार में, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे सेशन लेट चलता है। बिल्कुल। और साथ में जो उन्होंने 10th 12th वाला रखा है, ये रखा है कि पीएचडी को वेटेज नहीं मिलेगा, तो पीएचडी करेंगे ही क्यों लोग? रिसर्च पेपर को वेटेज नहीं मिलेगा तो करेंगे ही क्यों? तो एक तरह से आप प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित कर रहे हैं कि आप पीएचडी मत कीजिए, कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों करेंगे? ऑब्वियस ही बात है ना। हम ऐसा काम, अपना उतना समय जो जीवन का एक बिल्कुल अनमोल समय होता है, उस समय को पीएचडी करने में एक पर्सन को पूरा लग जाता है, तो वो समय वो क्यों बर्बाद करेगा? अगर आप उस चीज़ को वेटेज देंगे ही नहीं, पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं। हम लोगों को पहले यहाँ डीएम आए, फिर यहाँ पे डेलीगेट्स लोगों को इनवाइट किए, तो डेलीगेट्स की टीम में मैं भी थी, तो वहाँ पे बुलाया गया। फिर हम लोगों ने जो मतलब एसीएस सर थे, उनके सामने हम लोगों ने अपनी सारी मांग रखी। और सिर्फ मांग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों ने मांग बताया, पूरे लॉजिक के साथ वो मांग रखी गई है।
ठीक है, इसमें ऐसा कहीं ऐसा कोई हमारा डिमांड नहीं है जो मतलब रूल से पड़े हो या फिर नाजायज़ डिमांड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा डिमांड यही है, देखिए सरकार अपने ही रूल से विपरीत एक नया रूल बनाती है और उसमें अभ्यर्थियों को नुकसान होता है, और थोड़ा नुकसान हो तो कोई बात हो, ऐसा नहीं है, पूरी उनकी मतलब एलिजिबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। वार्ता से कोई रिजल्ट निकला कि नहीं? ऐसा कुछ आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव ऐसा उनकी तरफ से नहीं रहा। बस यही है कि हमने अपने बात रखी और उनको कुछ समय दिया गया, 2 दिन का टाइम हम लोगों ने दिया है कि भाई 2 दिन में आप बताइए कि एक ऑर्डर निकालिए, जस्ट एक ऑर्डर निकालिए कि आप जो नई नियमावली जो 2026 की है वो आप कैंसिल करिए और जो पुरानी नियमावली जो थी बिहार स्टैट्यूट 2020 उसको एज इट इज़ लागू कीजिए। और इसलिए वो डिमांड रखा गया क्योंकि उसमें यूजीसी रेगुलेशन 2018 का टेबल 3A अडॉप्टेड था। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ, ये बहुत ही नोटिसेबल पॉइंट है कि आपने अपने ही स्टैट्यूट में 2020 वाले में आपने यूजीसी रेगुलेशन अडॉप्ट किया। ठीक है, फिर आप एक 6 साल बाद 5 साल बाद एक नया स्टैट्यूट बनाते हैं आप, और उसके बाद उसमें सीधे टेबल 3A आप हटा देते हैं, और हटाते हैं किस तरीके से, अपने मनमाने ढंग से आप उसमें चेंजेस कर देते हैं। भाई उनको एक सपना आया रात में कि काम करते हैं कैसे लोगों को छाटा जाए, तो भाई हम 30 मार्क्स पीएचडी का था ना तो उसको घटा के 11 कर देते हैं। ठीक है, पब्लिकेशन हटा देते हैं, एक्सपीरियंसेस का मार्क्स हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, और एज लिमिट 55 से 43 कर देते हैं। ये उनको ड्रीम आया, और जैसे ड्रीम आया सुबह उठ के उन्होंने एक स्टैट्यूट बना दिया, और उसके जस्ट वैकेंसी से जस्ट पहले कोई स्टैट्यूट बनता है, आप अभ्यर्थियों को थोड़ा टाइम तो देंगे उससे अकॉर्डिंग प्रिपेयर होने के लिए। जैसे 2020 में आई स्टैट्यूट, ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट थे जो पीएचडी स्कॉलर, तो वो अब उस अकॉर्डिंग उस स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग भाई ये प्रिपेयर होंगे कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है बिहार में, तो मुझे इस स्टैट्यूट के रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो मुझे पीएचडी करना होगा, पब्लिकेशन करना होगा, एक्सपीरियंसेस लेने होंगे, ठीक है, नेट करना हो, जो भी है, जो भी उसमें क्राइटेरिया था मेंशन, हाँ उस अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो भाई पीएचडी करने में ही जब 5 साल 6 साल लग जाता है, और जैसे ही वो पीएचडी करके बाहर आते हैं तो उनको एक नया स्टैट्यूट तैयार मिलता है कि भाई अब आप एलिजिबल ही नहीं हो। अब आपका एक बात जानना चाहेंगे कि जैसे 2 दिन का जो समय है वो आपकी तरफ से दिया गया है या फिर उनकी तरफ से? हमने दिया है, हमारे भाई 12 दिन से अनशन पर बैठे हैं। मतलब ये सरकार जो है ना, मतलब लिमिट क्रॉस कर चुकी है। आप ये सोचिए, आप जाके बोलिए उनको, सरकार के जो नुमाइंदे उनको बोलिए कि आप एक दिन भूख हड़ताल करके देखिए। उधर से कोई रिप्लाई आया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, अभी तक कुछ भी से क्या कहा गया उधर से कुछ भी नहीं कहा गया। हमने अपनी बात रख दी है, ठीक है, वो बात सुन लिए हैं। अब उसके बाद कोई रिप्लाई, अभी तक कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया है। तो अगर नहीं आएगा, हम लोगों ने चेतावनी दे दी है, ठीक है, कि अगर जो हमारे कोमोद पटेल जी हैं जो हंगर स्ट्राइक पे पिछले 12 दिनों से बैठे हुए हैं, अगर उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसके जिम्मेदार जो है ना, ये सरकार तो होगी, राज्यपाल भी महोदय भी होंगे और आयोग के अध्यक्ष भी होंगे, सारे लोग होंगे जितने शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री हमारे, सब लोग इस जिम्मेदार होंगे और परिणाम भुगतना होगा। ऐसे हम लोग नहीं, ये आंदोलन खत्म नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे बातें कही जा रही हैं कि जब तक हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती या फिर उस पर कोई बात नहीं होती, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। और